यदि किसी बॉन्ड सतह के अंदर Q आवेश को रखा जाता है तो रखा जाता है तो उस बॉन्ड सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स तो उस बॉन्ड सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कुल विद्युत फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब किसी बॉन्ड सतह के अंदर Q आवेश रखे हैं तो इसे फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि क्लोज सरफेस के अंदर बॉन्ड सतह के अंदर Q चार्ज रखेंगे तो इसे फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं गॉस के नियम का। चलिए प्रूफ देखते हैं। तो एक चार्ज कितना है, Q है। माना एक चार्ज क्या है, Q है। कौन सा चार्ज है, एक Q है। ठीक है। अब Q को सेंटर मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींच देते हैं, गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ठीक है, एक मिनट, पहले इसको हम पहले गोले बना देते हैं, उसके बाद से इसको। चलिए अब ठीक हो गया। हाँ, अब यहां पर एक चार्ज रख दिए Q। तो एक माना एक चार्ज Q है, इसको सेंटर मान के R त्रिज्या का एक गॉसियन सतह खींचते हैं। पहला डाटा क्या होगा, माना एक आवेश Q है, इसको केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गॉसियन सतह खींचते हैं। कैसा सतह, गॉसियन सतह। गॉसियन सतह क्यों, क्योंकि इस पे गॉस के नियम लागू करना होता है। कौन सा नियम लागू करना होता है, गॉस के नियम लागू करना होता है। तो माना एक आवेश Q है, इसको केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गॉसियन सतह खींचते हैं। कितने त्रिज्या का, R त्रिज्या का। और ये गॉसियन सतह इसलिए क्योंकि इस पे कौन सा नियम लागू होता है, गॉस के नियम लागू होता है, इसलिए इसको कौन सा सतह बोलते हैं, गॉसियन सतह बोलते हैं। तब पहला लाइन क्या होगा, माना एक आवेश Q है, इसको केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गॉसियन सतह खींचेंगे जो गोला हो जाएगा, गोला टाइप होगा ना। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इसको R त्रिज्या में इनके एक सतह बनाएंगे काल्पनिक टाइप का, जिसको गॉसियन सतह बोलते हैं। क्योंकि इस पे गॉस के नियम लागू करना होता है। अब गॉस के नियम लागू करना होगा तो इसको कौन सतह बोलेंगे, गॉसियन सतह बोलेंगे। लेट देयर इज ए चार्ज Q by treating it as a center, we draw a spherical Gaussian surface of radius R। चलिए हिंदी लिखिएगा। माना एक आवेश Q है, माना एक आवेश Q है
जिसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या का जिसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन ऐसे लिखे, जिसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोलीय सतह खींचते हैं। एक गॉसियन गोलीय सतह खींचते हैं। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। चलिए आगे देखते हैं इस पे। चलिए प्रूफ पे आते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए सबसे पहले इसमें चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बोलते हैं। प्रूफ पाते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर इज। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। रेडियली आउटवर्ड इसलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहां हो जाएगा? KQ/r² होता है ना, KQ/r²। तो इसको K मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, ठीक है। KQ/r² हो जाएगा। रेडियली आउटवर्ड का मतलब रेडियस के साथ बाहर की ओर। माइनस रहता तो रेडियस के साथ कहां हो जाता? अंदर की ओर हो जाता ना। ये प्लस है इसलिए रेडियस के साथ कहां होता है? बाहर की ओर। अब माइनस होता तो रेडियस के साथ क्या हो जाता? अंदर की ओर हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस चार्ज है तो रेडियस के साथ किधर जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। अब माइनस होता तो रेडियस के साथ क्या हो जाता? अंदर हो जाता ना। तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? KQ/r²। तो K का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। रेडियली आउटवर्ड इसलिए क्योंकि प्लस चार्ज है। अब माइनस होता तो क्या होता? रेडियली इनवर्ड हो जाता ना। माइनस होता तो क्या हो जाता? रेडियली इनवर्ड। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। लेंस में का फार्मूला तो ग्रुप में कई बार वीडियो भेजे हैं उसका। हुआ आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है।
इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, अब क्या करना है, एक छोटा सा लेना है, छोटा सा लेना है, और वहां पर एक छोटा सा पॉइंट लेके उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो छोटा सरफेस को एलिमेंट्री सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं? एलिमेंट्री सरफेस। तो लॉन्गे क्वेश्चन करा रहे हैं बुआ, लॉन्गे क्वेश्चन करा रहे हैं। एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, छोटा सा सरफेस एरिया को एस बोलते हैं। छोटा सरफेस एरिया को तो डीएस बोलेंगे ना, सरफेस एरिया को एस बोलते हैं। तो छोटा सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? डीएस। मैग्नेट का एक प्रूफ कराएंगे अभी, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, इसके बाद आरएमएस वैल्यू कराने वाले। तो चलिए क्या कहेंगे, एक छोटा सरफेस से निकालते हैं, तो सरफेस एरिया को एस बोलते हैं, लेकिन छोटा को तो क्या होगा? डीएस होगा। मास को एम बोलते हैं, छोटा मास होगा तो क्या होगा? डीएम होगा। तो क्या लिखेंगे? इफ वी टेक ए स्मॉल elementary surface of surface area ds on Gaussian surface, the electric flux from that surface is एक छोटा सा सरफेस ले लिया। देखिए पहले मान लीजिए पूरा देश का हमें निकालना है, कुछ पेमेंट या कुछ भी पूरा देश का खर्चा निकालना है या बेस देश का इनकम निकालना है, तो एक छोटे से आदमी का इनकम निकालेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे या रिजल्ट निकालेंगे तो टोटल निकल जाएगा ना। फिर तो हम एक छोटा सा सरफेस निकालें, जैसे मान लीजिए पूरा दीवार को पेंट कराना है, तो एक छोटे से एरिया का पेंट का खर्च निकाल देंगे और सब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा दीवार का निकल जाएगा। तो एक छोटा सा सरफेस लिए हैं, इससे फ्लक्स निकालना है। तो छोटा सरफेस है तो इससे फ्लक्स भी छोटा होगा, तो छोटा फ्लक्स होगा तो इसको डी फाई बोलेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए इस छोटे एरिया का वैल्यू कितना है? डीएस है। ये ई का वैल्यू हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये ई का वैल्यू हो गया, ये एस का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया? एस का वैल्यू हो गया। ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है ना, तो एस छोटा लिए तो डीएस हो जाएगा ना। और एंगल हमेशा फ्लक्स में कितना होता है? 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए बाहर की ओर, और इस पे जो नॉर्मल होता है वो रेडियस के साथ ही होता है ना, नॉर्मल भी तो रेडियस के साथ जाएगा, तो दोनों की दिशा सेम होगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस को 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इक्वेशन नंबर 2। चलिए एक छोटे से सतह से फ्लक्स निकल गया, कहां से निकल गया? छोटे सतह से, ठीक है। चलिए लिखिएगा, इसमें हिंदी लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा। लिखिएगा हमें गॉसियन सतह पर गॉसियन सतह पर एक छोटा काल्पनिक सतह लेते हैं, वो भी करा देंगे, वो वर्किंग करा देंगे। एक छोटा काल्पनिक सतह लेते हैं, हम गॉसियन सतह पर एक छोटा काल्पनिक सतह लेते हैं। इस सतह से विद्युत फ्लक्स का मान है
इस सतह से विद्युत फ्लक्स का मान है। इस सतह से विद्युत फ्लक्स का मान है। चलिए अब चलिए इसे यहां तक उतार लीजिएगा इसको। देखिए छोटा फ्लक्स है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। छोटा फ्लक्स है इसलिए डी फाई दिया है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को उतार कर रखे हैं, एरिया छोटा है यहाँ पर तो इसलिए डीएस लिखे हुए हैं। छोटा फ्लक्स है इसलिए डी फाई, छोटा मास होगा तो डीएम। एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस के लिए बाहर की और नॉर्मल भी बाहर की, और दोनों के बीच सेम एंगल तो 0 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे अब टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंटों को जोड़ के मिलाया जाता है तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए डी फाई, जितने छोटे छोटे डी फाई को मिलाएंगे तो फाई हो जाएगा। देखिए जब छोटे, इंटीग्रेशन का मतलब है कि जितना छोटा छोटा फ्लक्स है सबको जोड़ लीजिए, और सबको जोड़ेंगे तो बड़ा फ्लक्स बन जाएगा, तो बड़ा फ्लक्स होगा तो उसके साथ डी थोड़ा रहेगा। जितने छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ लिए तो बड़ा फ्लक्स हो जाएगा ना, बड़ा फ्लक्स हो जाएगा तो डी नहीं रह पाएगा उसमें। चलिए अब इसमें क्या कर रहे हैं, जितना ही कांस्टेंट है इसको यहां से बाहर कर देते हैं, इंटू Q/r²। तो अंदर क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। अब जितना छोटा छोटा ds है, 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 सबको जोड़ लेंगे। तो पूरा जोड़ लेंगे तो पूरा गोला का एरिया बन जाएगा ना। जितना छोटा छोटा ds हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो पूरा गोला का एरिया बन जाएगा ना। अब पूरा गोला का एरिया कितना होता है, 4πr² हो जाएगा ना। तो आप लिख देते हैं इंटीग्रेशन ds का वैल्यू 4πr² हो जाएगा। इंटीग्रेशन ds मतलब जितना छोटा छोटा इस पे जगह है सबको जोड़ लेना है। तो इंटीग्रेशन ds का मतलब कितना होता है, जितना ये छोटा छोटा जगह को भर लेंगे तो पूरा 4πr² हो जाएगा। Q/ε0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ds 4/4πr² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटा छोटा जितना जगह है सबको इंटीग्रेशन करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबका गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो गया। चलिए मैग्नेट में चलते हैं, आरएमएस वैल्यू करा देते हैं, थोड़ा सा सब करा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा उतार लीजिए आप लोग, आरएमएस वैल्यू करा देते हैं, फिर उसके बाद जो डाउट होगा बोल सकते हैं आप लोग। 5 नंबर का बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है तो उसके आधार पर हम करा रहे हैं, और भी करा देंगे जो डाउट होगा। चलिए ज्यादा समय किसी पर लेंगे ना तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। चलिए अब उतार लीजिएगा आगे पीछे करके, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप रोक के उतार लीजिएगा इतना दूर तक, आप आगे पीछे करके। चलिए आगे आते हैं। हाँ